हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो मेरे सब व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। तो काइंडली आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते हैं तो फ़ौरन से लाइक कर दिया करें, क्योंकि जब आप उसको लाइक नहीं करते हो तो इससे यूट्यूब क्या है, हमारी वीडियोज़ को नेक्स्ट रिकमेंड नहीं करता, जिससे हमारे व्यूज़ जो है ना वो कम आते हैं। तो काइंडली आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखो तो उससे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और एक ही वीडियो बनाने पे इतनी ज़्यादा एक तो मेहनत आती है और दूसरे नंबर पे टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। तो आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, ताकि जिस मकसद के लिए मैंने ये चैनल बनाया था मैं उसको फुलफ़िल कर सकूं और अपनी फैमिली को कुछ करके दिखा सकूं। और वो लोग जो मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो गाइस, यहाँ पे था जी आज हमारा लाहौर में सेकंड डे और बाहर बहुत ही मज़े का मुझे वेदर लग रहा था। और ये सुबह सुबह जो परिंदों की आवाज़ थी ना, ये मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रही थी। और मैंने अब आपको ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में बताया कि मुझे ग्रीनरी जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट करती है और मुझे बहुत प्यारी लगती है। और मेरी ये एक विश है कि मेरे घर में भी एक छोटा सा लॉन हो, जो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर पूरा करूँगी। तो सुबह उठते ही ना हाला मुझे कह रही थी कि हमने दही लेने जाना है। तो बाकी सब सो रहे थे तो मैंने कहा कि हाला हम लोग ना जाके ले आते हैं। तो थोड़ा आपको पता है मार्केट थोड़ी सी ना दूर थी, तो फिर हम लोग गाड़ी में ही गए। तो अभी जो आयला के बाबा थे वो गाड़ी साफ़ वगैरह कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं एक राउंड ले आती हूँ, थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं और देखते हैं कि बाहर का वेदर कैसा है। उसके बाद हम लोग चले गए थे जी लेने योगर्ट, और साथ में हाला को ना कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी थी नाश्ते के लिए ना। तो इसलिए सबसे पहले तो हम लोग गए थे दही लेने के लिए। यहाँ पे एक उजाला मिल्क शॉप थी आई थिंक सो, तो वहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ी देर, वहाँ से योगर्ट लिया और उसके बाद खाला को एग्स चाहिए थे। तो फिर खाला कहती हैं कि चले हम ना वहीं चलते हैं अलफ़तेह पे। और मैंने कहा कि चलें ठीक है, मैंने भी अभी तक अलफ़तेह जो है ना यहाँ पे विज़िट नहीं था किया, तो मैंने कहा चलो मैं भी हो लेती हूँ। और मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ से देख लेंगे कि वहाँ पे कैसी आइटम्स हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट मुझे बहुत ही पुरसकून लगा था, और जितना टाइम मैं यहाँ पे रुकी थी ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आई थी, लाइक अच्छी वाइब्स थी। और यहाँ पे जी हम पहुँच गए थे उजाला मिल्क शॉप पे। तो मैंने तो गाड़ी में ही स्टे किया था, तो आप खाला और आयला के पापा गए थे लेने के लिए वहाँ पे। फिर तब तक मैं गाड़ी में ना बैठ के मैंने कहा मैंने क्या करना है, तो फिर मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह लेती रही थी। और ना मुझे एक पिक्चर चाहिए थी अपने इयरिंग्स की। मुझे ये वाले छोटे छोटे से इयरिंग्स ना बहुत ही क्यूट लगते हैं, तो मैं काफ़ी ट्राई की लेकिन मुझसे परफेक्टली बन नहीं थी रही। तो उसके बाद हम लोग जी आ गए थे यहाँ पे अलफ़तेह मार्केट में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एंटर होते ही सबसे पहले ना उन्होंने मेकअप डिस्प्ले किया हुआ है, जो बहरिया टाउन में है उनका। तो मैं तो आते ही मेकअप वाले रैक में ही आ गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले नेल पेंट्स वगैरह मैं चेक कर रही थी। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, लाइक हर ब्रांड की आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल थी और यहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। जितने भी मेकअप के ये इंटरनेशनल ब्रांड्स वगैरह ना अगर आप अलफ़तेह से बाय करते हो तो आप श्योर रहें कि ये आपको 100% जो है ना ओरिजिनल प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो। इसके अलावा ना मैंने एक दो दफ़ा ना ऑनलाइन लाइक मैक की मैंने एक फाउंडेशन बाय की थी, और साथ में मैंने मैक का ना कॉम्पैक्ट पाउडर बाय किया था। तो मुझे अभी तक स्टिल डाउट है कि वो, मुझे ऐसे लगता है कि वो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि मुझे वो यूज़ करने का मज़ा नहीं आया। और मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरे पैसे जो है ना वो वेस्ट भी गए हैं टोटली, क्योंकि एक तो उसकी वो अच्छे से ना जो उसकी फाउंडेशन है ना वो अच्छे से आपकी स्किन पे बैठती ही नहीं है। आयला डोंट टच, ये लो, ये आयला देखो बियर। आयला, आयला मम्मा की तरफ देखो।
तो यहाँ पे हम लोग बाद में आ गए थे ऊपर ग्रॉसरी करने के लिए। ग्रॉसरी की चीज़ें जो थी ऊपर थी और फर्स्ट फ्लोर पे ना उन्होंने थोड़ा बहुत वैसे ही डिस्प्ले किया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स थे ना, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी। जो चीज़ें मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ ना, वो सब कुछ यहाँ पे था। तो अभी तो मैंने इतना कुछ ख़ास देखा नहीं था, बिकॉज़ आयला के बाबा कह रहे थे कि बस जल्दी करो, और हाला को भी था कि जाके सब उठ के होंगे तो नाश्ता बनाना है, और कुछ अलीज़े को भी मैं घर छोड़ के आई थी, वो सो रही थी। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि हम लोग ना दोबारा यहाँ पे विज़िट कर लेंगे, तो तब तुम्हें जो चाहिए हुआ ना वो ले लेना, तो अभी घर जाके नाश्ता करते हैं। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर। खाला ने बहुत ही मज़े की ग्रीन रोटी बनाई थी, मेथरों वाली जो रोटी होती है ना, और उन्होंने इतना ऊपर मक्खन भर भर के हम लोगों को दिया ना कि ये तुम लोगों ने खाना है, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था। और वैसे भी ना पर्सनली मुझे वो ग्रीन रोटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो उसके बाद जी हम लोगों ने अमरूद चाट बनाई थी, वो खाई, और फिर हम सब लोग रेडी हो गए। यहाँ पे काफ़ी टाइम ऐसे गुजर गया था बातों में। फिर शाम में हम लोग आ गए थे एम्पोरियम में रेडी होने के बाद। इससे पहले मैं बस एक बार एम्पोरियम आई भी हूँ, और वो भी हम जस्ट तकरीबन आधे घंटे के लिए आए थे, और आयला के पापा ने कुछ खाया वहाँ से, और फिर हम लोग वापस चले गए थे। ये भी लास्ट हमारी एनिवर्सरी की बात है, उसके बाद मैं अब आई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आइडियाज़ पे आए थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी, बच्चों की कलेक्शन भी बहुत अच्छी आई हुई थी। ये विंटर के स्टफ़ में ना बच्चों की बहुत ही प्यारी प्यारी सी शर्ट्स थी। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने आयला की फूफो आई हुई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनकी शॉपिंग करके आई थी, तो फिर मैंने नहीं देखी, बिकॉज़ पहले मुझे तो बच्चों के माशाल्लाह से इतने कपड़े हो चुके हैं कि मुझे रखने की जगह नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैं इनकी ना कलेक्शन देख रही थी ड्रेसेस की कि कैसे के आए हुए हैं, और बेसिकली खाला को ना घर के लिए बेडशीट्स वगैरह और जो टॉवल्स वगैरह बाय करने थे वो कर रही थी, और वो फिर कह रही थी कि देख लो अगर कोई ड्रेसेस वगैरह अच्छे आते हैं। तो मैंने कहा चलो विज़िट कर लेते हैं कि कैसे की कलेक्शन आई हुई है। विंटर्स की कलेक्शन काफ़ी अच्छी आई हुई थी यहाँ पे। और सेकेंडली यहाँ पे जो सेल थी ना, कहीं पे 20% में भी थे और 40% ऑफ में भी ड्रेसेस थे। तो काफ़ी अच्छे ड्रेसेस थे। सेल जो है ना वो ज़्यादा समर के ड्रेसेस पे थी, विंटर के ड्रेसेस पे कोई सेल नहीं थी। इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी ना कुछ यहाँ पे। ये जिस दिन का मेरा व्लॉग है ना, संडे का दिन था उस दिन, तो उस वजह से ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी। आपको पता है छुट्टी का दिन होता है तो सब लोग ही आलमोस्ट आए होते हैं। तो मैं तो फिर वहाँ से बाहर आ गई थी, और जिस ब्रांड पे आपको पता है सेल होती है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। बाकी मुझे किसी भी ब्रांड पे इतनी ख़ास सेल नहीं मिली, आइडियाज़ पे सबसे अच्छी सेल थी। अच्छा, ये ज्वेलरी जो है ना बाहर डिस्प्ले हुई हुई थी, और ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसमें से जो लास्ट पे ये वाला भी एक नेकलेस मुझे बहुत प्यारा लगा था, और ये जो सिंपल सा ऊपर माला से ये बनी हुई है ना, ये भी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैं आपको बता रही थी कि इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी ना, जिस वजह से मैं अलीज़े को लेके बाहर आ गई थी, क्योंकि वो अंदर इतनी सफोकेशन हो गई थी और वो तंग पड़ रही थी। तो इसलिए मैं बाहर आ गई थी, और मैंने कहा कि जब तक ये लोग आइडियाज़ पे देख रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, तो मैं सफ़ायर को विज़िट कर लेती हूँ कि मुझे यहाँ से कुछ पसंद आता है कि नहीं। क्योंकि मेरा दिल था कि अगर मुझे सेल में से कुछ अच्छी ड्रेसेस वगैरह मिलते हैं ना, तो वो मैं बाय कर लूँगी। लेकिन सफ़ायर पे तो बिल्कुल भी सेल नहीं थी। और इनकी जो न्यू कलेक्शन आई है ना विंटर्स की, वो मैं देख रही थी। मुझे ये ग्रीन और ब्लैक कॉम्बिनेशन में ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लगा था। इसके अलावा अभी इनकी कलेक्शन अच्छी आई हुई थी, एथनिक पे भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। लेकिन एथनिक के मैं देख रही थी कि सारे जितने भी ड्रेसेस थे ना वो हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड थे, और उनके साथ ना शॉल्स थी। तो पता नहीं क्या है, मुझसे ना शॉल्स वगैरह नहीं ली जाती। तो मैं मोस्टली पहले तो शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी 3 पीस वगैरह नहीं पहनती थी। मैं ओनली 2 पीस लेती थी और साथ में शिफॉन का दुपट्टा लिया करती थी। लेकिन अब मैं 3 पीस ले लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे ना वो ड्रेसेस सूट नहीं करती, और मुझे ना वो वाले दुपट्टा जो है ना वो कैरी नहीं करना आता। तो इसलिए 3 पीस में भी मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही थी कि वो ड्रेस हो जिसका दुपट्टा जो है ना वो शिफॉन टाइप के स्टफ़ में हो। तो उसके बाद जी मैंने कुछ चीज़ें विज़िट की, और मुझे एक ड्रेस चाहिए था। तो मुझे कुछ भी ना अभी इतना ख़ास पसंद नहीं था आ रहा, और जो पसंद आ रहे थे वो इतने पसंद नहीं थे आ रहे।
उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग। लाइक सब ड्रेसेस जो थे ना, कोई 16,000 का था, कोई 10,000 का था, कोई 12 का था। सबकी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा अप थी। तो इसलिए मेरे दिल को उस तरह के पसंद नहीं थे कि मैं इतने ज़्यादा पैसे उन पर इन्वेस्ट करती। तो इसलिए मेरा दिल था कि कोई नॉर्मल सा ना मुझे ड्रेस मिले। उसके बाद यहाँ पे मैं मिनीसो पे आई थी। यहाँ पे बच्चों के लिए इतने प्यारे प्यारे टॉयज़ थे और यहाँ पे बहुत कुछ था। इनके पास काफ़ी अच्छी इनकी ना बॉटल्स जो है ना, वाटर बॉटल, वो मुझे बहुत ही क्यूट लग रही थी। और साथ में यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको लंच बॉक्सेस हर चीज़ मिलती है। आपको मेकअप की कुछ प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं यहाँ से। घर के यूज़ की ना छोटी छोटी सी आइटम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी मैंने अलीज़े को गोद में लिया हुआ था, तो इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। इसलिए मैं तो एक साइड पे ही रहती थी कि बाकी सब लोग देखें। उसके बाद सब लोग ऊपर आ गए थे खाने के लिए और इतना को गंदा खाना था ना यहाँ का, मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं था आया। इससे अच्छा हम कहीं और से खा लेते। या मेरा तो दिल था कि इससे अच्छा रात को हम लोग जहाँ से क्लब से हमने खाया था ना, उनका बहुत मज़े का होता, तो हम लोग वहीं चले जाते। एक तो रीज़नेबल भी होना था और साथ में मज़ा भी आना था। तो इनका मुझे बिल्कुल भी नहीं था अच्छा लगा। जस्ट फिंगर फिश मैंने खुद ऑर्डर की थी कि मैं अपने लिए, उस फिंगर फिश के अलावा इनकी कोई भी चीज़ मुझे मज़े की नहीं थी लगी। बारबेक्यू भी मज़े का नहीं था। जो नान थे, गार्लिक नान, वो बेटर थे। और बाकी मुझे कुछ भी इतना ख़ास अच्छा नहीं था लगा। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा कम था। आपको पता है यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 बजे जो है ना सब कुछ बंद हो जाता है। तो इसलिए हमारा दिल था कि पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद जितना टाइम मिलेगा ना उसमें हम लोग शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। ज़्यादा तो जस्ट विज़िट ही करना था, विंडो शॉपिंग करनी थी हमको। और ऑलमोस्ट हुई भी विंडो शॉपिंग, क्योंकि कुछ पसंद ही नहीं था आ रहा। कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें बस ली थी, ज़्यादा इतनी ख़ास नहीं ली। अच्छा, ऑर्डर करने के बाद ना मैं, खाला और उनकी बेटी हम लोग वापस आ गए थे कि जब तक हमारा ऑर्डर लगेगा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक ड्रेस लेना था तो वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक मुझे बहुत ही मज़े की शॉप मिल गई थी, जिसकी मैं बहुत टाइम से मुझे था कि कहीं ऐसी शॉप हो तो मैं भी जाऊँ। यहाँ पे एम्पोरियम में ना एक शॉप थी, $1 शॉप। तो यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी आइटम्स थी ना, लेकिन इसको विज़िट करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। तो अभी हम इस शॉप पे आए थे, मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही थी। छोटी छोटी आइटम्स जो आपको अपने हाउस डिकोर के लिए चाहिए होती है ना, वो यहाँ पे थी। तो लेकिन ये कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं यहाँ पे इतना सब कुछ देखूँ, बिकॉज़ कॉल आ रही थी आयला के बाबा की कि खाना आ चुका है तो जल्दी से आओ और फिर खाते हैं, बिकॉज़ ठंडा हो जाना था। तो इसलिए जल्दी जल्दी से मुझे जो एक दो आइटम चाहिए थी ना वो मैंने ली और देन हम लोग चले गए थे वापस से ऊपर खाना खाने के लिए। और हमारे जाने तक ना बाकी लोग जो है ना वो खाना खा रहे थे और फिर साथ ही हमने भी खाया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे ये बिल्कुल भी मज़े का नहीं था लगा। मुझे वैसे पर्सनली बारबेक्यू बहुत पसंद है, लेकिन इनका बारबेक्यू बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस और रास्ते में कुछ मीठे की क्रेविंग थी सबको, तो उन्होंने कहा लेयर्स पे चलते हैं। अंदर इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी ना और अली से तंग पड़ रही थी, इसलिए मैं उसे लेके बाहर आ गई थी और बाहर आके वो बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। सब ने अपनी अपनी पसंद का मीठा लिया वहाँ से और फिर हम आ गए थे घर वापस। यहाँ पे रात के तकरीबन 12 बज रहे थे और अब हम लोगों को निकलना था वापस घर के लिए। तो मैंने सोचा कि ये ना, मुझे खाला के किचन में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ पे इस टाइप का आपका किचन में बना होना, तो मसाले वगैरह और वैसे भी ग्लासेस प्लेट्स वगैरह रखना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैंने इसलिए ना इनकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली कि मैं बाबा को दिखाऊँगी कि मुझे भी मेरे किचन में इस टाइप की चीज़ें ना लगवा के दें। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद से जी हम लोगों ने अपनी पैकिंग वगैरह की, बच्चों के जो कपड़े थोड़े बहुत रहते थे वो मैंने अंदर बैग में रखे और सारी चीज़ें देखी जो जो चाहिए था, बिकॉज़ निकलने का टाइम हो रहा था। अभी हम लोगों का पहले प्लान था कि रुक जाते हैं, बिकॉज़ मेरी फ्रेंड से मिलने का प्लान था। लेकिन आयला के चाचू के ना कुछ उनकी स्टडी का इशू था, तो वो एग्री नहीं थे कि वो रुके। तो इसलिए हम लोगों को वापस आना पड़ा। नहीं तो आयला के बाबा का तो फुल प्लान था कि हम ना आज की रात भी स्टे कर लेते हैं, कल थोड़ा और घूमेंगे, बिकॉज़ मुझे और भी एक दो जगहों पे जाना था जो कि नहीं जाया जा सका। अब इंशाल्लाह देखो नेक्स्ट मैं कब जाती हूँ तो उस टाइम पे फिर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग तकरीबन यहाँ पे आलमोस्ट ना 12
12:30 तक का टाइम था, 12:30 40 वाला टाइम था। तो हम लोग निकले थे यहाँ से घर के लिए। तो इतना मज़े का यहाँ पे इस टाइम पे वेदर था ना, और बहुत ही पुरसकून माहौल था। लाइक अगर आप बहरिया में रहते हो तो आप, मैं कहती हूँ, बहुत ही सुकून वाले माहौल में रहते हो। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस घर के लिए, और आलमोस्ट हम लोग घर में पहुँचे थे 2:30 बजे। 2 या 2:30 का टाइम था कि हम लोग घर पहुँच गए थे। रात का सफ़र जो है ना वो जल्दी गुजर जाता है। सो गाइज़, ये थी मेरी लाइफ की एक और शेयरिंग जो मैंने अपने व्यूवर्स से की, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ की। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपने भी मेरे साथ इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।